नमस्कार। आज बात करेंगे दिलचस्प होती राजनीति की, क्योंकि अब जिस तरह से 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं तो नेताओं के आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं। तमाम आप देखते हैं पदयात्राएं बढ़ रही हैं, सभी नेता राज्यों का रुख कर रहे हैं और जीत सुनिश्चित अपनी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले जिक्र करूंगी ममता बनर्जी के बयान का। कल उनका बयान आ गया कि 2024 में खेला होबे। उन्होंने कहा कि जो तमाम नीतीश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन मिलकर एक तरह से अहंकार तोड़ेंगे बीजेपी का। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक अरसे से आरोप नहीं लगाया था बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर, क्योंकि नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये तमाम विपक्ष के नेता सक्रिय थे। तो ममता बनर्जी का बयान आया, उसके बाद आज ही हम देखते हैं किस तरह से बीजेपी के कुछ बयान आए। शांतनु ठाकुर, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को खेला होबे नहीं कहना चाहिए था। उनका आशय ये था कि इससे ऐसा दिखता है कि जो चुनाव है वो एक कारोबार है, वो एक बिज़नेस है, तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। उनका ये एक आरोप लगाने का उनका अपने एक तरीका था। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला ये तो पूरा सपना देख रही ममता बनर्जी, विपक्ष का तो पूरा सुबड़ा साफ हो जाएगा। प्रमोद तिवारी ने ये बोला, जो कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जो ये ममता बनर्जी सपना देख रही हैं और सब साथ आ जाएं तो वाकई में एक बड़ी चुनौती जो बीजेपी जिस मजबूती से आगे बढ़ रही है उसको दी जा सकती है, विपक्ष अगर एकजुट हो जाए। तो आपको बताएं कि आज ही बीजेपी की एक लिस्ट आई प्रभारियों के फेरबदल की। वो अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी एक तरह से चुनावी मशीन है, वो लगातार चुनावों के संदर्भ में काम करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो आज एक कार्यक्रम के लिए सुशील कुमार मोदी, जो बीजेपी के बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे ये पूछा कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि बीजेपी में सुशील कुमार मोदी को सम्मान नहीं मिलता और जो भी आप बयान देते हैं वो इसलिए है कि बीजेपी केंद्र में या कहीं पे आपको तवज्जो दे दे। तो उनका जो आरोप था नीतीश कुमार पर, क्योंकि ये बहुत सब वरिष्ठ नेता, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार की तो विश्वसनीयता ही खो गई है, क्योंकि 17 साल का उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, वो कब कहाँ चले जाएं पता नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत अहम है। और जिस तरह से विनोद तावड़े को लाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, जो ये एक्सपेरिमेंट है बीजेपी का क्यों करा है, ये दिलचस्प होगा क्योंकि वो एक तेज़ तर्रार नेता माने जाते हैं जो बिहार में एक तरह से राज्य के वहाँ पे प्रभारी बनाए गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अगर मैं अब जिक्र करूं अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली में बहुत दिलचस्प हुआ। जिन राज्यपाल पर आरोप लगाए जा रहे थे धोखाधड़ी के या जो रेड्स हुई थी, अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरी तो अमूमन ये मुलाकात होती है, प्रोटोकॉल है, हम मिलते हैं। हमने दिल्ली की साफ़ सफाई के बारे में बात की, क्योंकि एक ये सवाल उठा क्योंकि खुद एलजी पर आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कि इन्होंने धोखाधड़ी की है, और जिस तरह से मनीष सिसोदिया के रेड्स हुई उसके बाद ये पहली मुलाकात थी। और ये बताया गया कि ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली और दिल्ली के कुछ मसलों पर बातचीत हुई है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तीखा भी हो जाता है, लेकिन जो ये तमाम औपचारिकताएं हैं उनको भी पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का हम देखें, पदयात्रा, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, एक तरह से तीसरा दिन हो गया है। ये यात्रा में जो दृश्य आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि लोग, काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं उनके साथ। कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिनको एकजुट किया जा रहा है कि यात्रा में दिखें, लेकिन अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि मेरी समझ में ये एक पुराने दौर की राजनीति है, जनसंपर्क की, जनसंवाद की, और इस तरह की राजनीति अमूमन हम कम देखते हैं। अब आजकल तो यही देखते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं। कोरोना काल था तो डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वो रैलीज़ होती थी और कुछ देर तक नेतागण हाथ मिलाते हैं लोगों से और फिर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन जो ये इतनी लंबी 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो ये 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी से होते हुए निकलेगी, लोगों से वो बातचीत करेंगे, कांग्रेस में तो एक जान आएगी, क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ा जो कमज़ोरी है इस समय कांग्रेस की वो ये है कि वो अपना अध्यक्ष अब तक नहीं चुन पा रही। ये एक बड़ा सवाल है। और आज भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या अध्यक्ष बनेंगे, आप इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई रिलेशन कोई नहीं है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर इस रैली को पद यात्रा को इसकी अगुवाई कर रहा हूँ, मैं इसमें भी चल रहा हूँ। अगुवाई उन्होंने शब्द प्रयोग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं भी इस पद यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो उनसे जब पूछा गया कि आप अध्यक्ष बनेंगे, तो उनका जवाब ये था कि चुनावों के बाद ये तय होगा। तो शायद राहुल गांधी, जो उनकी एक समझ है, उनका ये कहना है, शायद विचार हो कि जो नतीजे आएंगे चुनावों के बाद आंकलन करेंगे, कांग्रेस का क्या इम्पैक्ट रहा चुनावी नतीजों पर, या कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा, उसके बाद शायद वो अध्यक्ष पद संभालेंगे। शायद ये उनका आशय हो सकता है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि क्या पता मैं 4 महीने में और कुछ समझूं और सीख सकूं। तो राजनीति है, लगातार बदल रही है और उस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे जैसे 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं, ये तमाम रैलियों का दौर बढ़ेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ेगा। नमस्कार।